हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लॉ टेम्पल। आज मैं आपको बताऊंगी MPCJ मेंस आंसर राइटिंग जो है वो कैसे की जाती है। तो हम इसके लिए एक सवाल उठाएंगे जो कि 2017 में NI एक्ट से पूछा गया था। ये सवाल इसलिए क्योंकि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में ऑलरेडी आपको बताया है। सेक्शन 138, 139 एंड 140 अपन डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोज़ अभी तक नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप वो वीडियो जा कर के देखें और समझें कि आपको कैसे उस चीज़ को समझते हुए लिखना होता है, ना कि रटते हुए लिखना होता है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को आप सभी देखें। यहाँ दो चीज़ पूछी गई हैं। पहला एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स और दूसरा वो कौन सा डिफेंस है जो कि 138 के लिए नहीं लिया जा सकता है। यहाँ पे 138 के लिए जो डिफेंस नहीं लेते हैं वो ऑब्वियसली बहुत सारे हो सकते हैं, बट जो स्पेसिफिकली बेयर एक्ट में मेंशन है दैट इज़ सेक्शन 140। तो ये उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर। अगर इस तरीके के सवाल आपसे 8 मार्क्स में पूछे जाएंगे तो आपको आंसर अलग तरीके से लिखना होगा, और यही अगर क्वेश्चन 4 मार्क्स में आएगा तो आपको आंसर अपना ब्रीफ करना होगा। कैसे, आई विल टेल यू। सो सबसे पहले हम बात करेंगे कि अगर ये क्वेश्चन 8 मार्क्स में आए तो आपको किस तरीके से लिखना होगा। सबसे पहली बात, एक डर अपने मन से निकाल दीजिए कि बेयर एक्ट को आपको रटना है। आप किसी भी चीज़ को रटने की कोशिश करेंगे आप उसमें गड़बड़ ज़रूर करके आएंगे। आपको बिल्कुल भी उस चीज़ को रटना नहीं है। आपको समझते हुए एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स को पूरा करते हुए, जो मैंने आपको वीडियोज़ में समझाए भी हैं वो कौन से हैं कि टू डिस्चार्ज लाइबिलिटी को मैंने बार बार बोला है, ये टू डिस्चार्ज डेट और लाइबिलिटी। सेकेंड, रिटर्न अनपेड, जो ड्रॉर है वो चेक इश्यू करेगा अपने ही बैंक अकाउंट से। तो ये सारी चीज़ों को आपको फर्स्टली मेंशन करना है। जो चेक है वो अनपेड रिटर्न होगा तब हम कहेंगे कि आपका डिसऑनर ऑफ चेक हुआ है। तो ये चीज़ आप ब्रीफली मेंशन करें। इसके बाद कि पनिशमेंट जो है वो कितना होता है। सो पनिशमेंट आपने मेंशन किया, डिसऑनर ऑफ चेक क्या होता है आपने वो बता दिया। साथ ही आप बताएंगे इसके एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं। सो 5 एसेंशियल्स होते हैं जो कि मैंने अपनी वीडियोस में कंडीशंस के फॉर्म में आपको बताए भी हैं। इसमें भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर आपका एक पार्ट कंप्लीट होता है। तो हम देखते हैं वो एसेंशियल्स कौन से हैं जो आपको लिखने हैं। सबसे पहला, द चेक मस्ट हैव बीन ड्रॉन फॉर डिस्चार्ज ऑफ एग्जिस्टिंग डेट और लाइबिलिटी। आगे की आप बात करेंगे, द चेक मस्ट बी प्रेजेंटेड विद इन 3 मंथ्स, जो कि RBI की गाइडलाइन है, या फिर विद इन द वैलिडिटी पीरियड विच एवर इज़ अर्लियर। थर्ड, आप देखेंगे कि ये इनसफिशिएंसी ऑफ फंड्स की वजह से अनपेड रिटर्न हुआ है। फोर्थ इज़ कि आपने 30 डेज़ लीगल नोटिस दिया है। लीगल नोटिस याद रखिएगा, आप उसके घर जा कर के नहीं देते हैं, आप रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू आप उस तक पहुंचाते हैं। फिर वो जो आपको रिसीट मिलती है पोस्ट में वो आप लगाते हैं आपके डॉक्यूमेंट्स में कंप्लेंट फाइल करते समय। फिफ्थ पॉइंट इज़ कि 15 दिन का वक्त मिला था उसको, जिस दिन वो रिसीट हुआ था नोटिस उससे 15 दिन का वक्त था, और उन्होंने उन 15 दिन के वक्त में अभी तक पेमेंट नहीं की है। अब 16th डे आपका कॉज ऑफ एक्शन अराइज हो जाएगा और आप 16th डे से विद इन 1 मंथ कभी भी कंप्लेंट फाइल कर सकेंगे। यहाँ पर आपके इंग्रेडिएंट्स पूरे समाप्त होते हैं। तो हमने क्या देखा, ब्रीफली 138 देखा, पनिशमेंट बताया आपने, एंड एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स बताए। इसके बाद भी, इतना लिखने के बाद भी अगर आप देखेंगे आपका 8 मिनट ही अगर लगे हैं, आपके पास अभी भी 4 मिनट हैं। सो आई विल सजेस्ट कोई लैंडमार्क केस अगर आपको इस पर मिलता है तो आप वो ज़रूर मेंशन कर दीजिए। अगर आपको वो याद नहीं भी है सो इट्स ओके, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब आप आ जाएँ आपके क्वेश्चन के अगले पार्ट में, जो कि सेक्शन 140 में आपको बताना है कि डिफेंस क्या नहीं ले सकते हैं, कि मुझे उस समय ये रीज़नेबल बिलीफ नहीं था कि मेरे अकाउंट में पैसे नहीं हैं। अगर यही सवाल 4 मार्क्स में पूछा जाता है तो सबसे पहले आपको बहुत ही छोटे में, बहुत ही ब्रीफली 138 जितना हो सके उतना कम करते हुए लिखना है। पनिशमेंट ज़रूर मेंशन कर देना, ठीक है। यहाँ आपको ब्रीफ से ब्रीफ जितना हो सकोगे उतना अच्छा है, लेकिन एक चीज़ का आपको ज़रूर याद रखना है, दैट इज़ एसेंशियल्स। ये आपको लिखने ही हैं चाहे कुछ भी हो जाए। वो एसेंशियल्स जब तक आप नहीं लिखोगे आपको मार्क्स प्रॉपर नहीं मिलेंगे। एसेंशियल लिखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये पूछा गया है। अगला सेक्शन 140 अगर आप नहीं लिखोगे तो 4 में से कम आपका, आप ये मान के चलें 1 to 1.5 आपका वहीं कट जाएगा, क्योंकि 140 आप मेंशन नहीं कर रहे हैं जो यहाँ स्पेसिफिकली सेकंड पार्ट में पूछा जा रहा है। सो आई होप आपको समझ में आया हो कि किस तरीके से आपको लिखना होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।